दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत अवधि राउस वेन्यू कोर्ट ने 4 दिन और बढ़ा दी है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। वहीं अब अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा है कि मेरा नाम 4 जगह आया है, बस एक सी अरविंद है जिसने कहा है कि उसने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज मनीष सिसोदिया को दिए। मेरे घर रोज विधायक आते रहते हैं। क्या एक वर्तमान सीएम को गिरफ्तार करने के लिए यह बयान काफी है? ईडी का मिशन है केवल मुझे फंसाना। ईडी का मकसद है आपको खत्म करना। लेकिन कोर्ट में केजरीवाल की दाल नहीं गली। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच गए। ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब किसी सरकार के उप मुख्यमंत्री से लेकर कद्दावर मंत्री तक सब जेल में ठूस दिए गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। खैर, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरी आप एक ही प्रपंची बयान दे रही है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन आपकी सारी होशियारी पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने पानी फेर दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिला गए हैं। लेकिन उपराज्यपाल ने 2 टूक कह दिया है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ये स्पष्ट तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध का मामला होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी की सरकार जेल से नहीं चलाई जाएगी। सक्सेना की यह टिप्पणी आम आदमी पार्टी के नेताओं के उन बयानों की पृष्ठभूमि में आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं एलजी सक्सेना के बयान पर आतिशी ने एक इंटरव्यू में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला दिया, जो किसी विधायक को दोषी ठहराए जाने पर आयोग घोषित कर देता है। आतिशी ने कहा कि उपराज्यपाल किस संवैधानिक प्रावधान का जिक्र कर रहे हैं। देश का कानून बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम में स्पष्ट कहा गया है कि यदि आपके पास सदन में बहुमत नहीं है तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये प्रावधान लागू नहीं होते, फिर किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। आतिशी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय भी कह चुका है कि राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब कोई विकल्प ना हो। आतिशी ने कहा कि देश का कानून बहुत स्पष्ट है, राष्ट्रपति शासन केवल तभी लगाया जा सकता है जब कोई अन्य विकल्प ना हो। अनुच्छेद 356 का मुद्दा कई बार उच्चतम न्यायालय में गया और न्यायालय ने हर बार फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति शासन केवल तभी लगाया जा सकता है जब राज्य के शासन के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि आज अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता के मामले में प्रावधानों से संबंधित है। आतिशी ने कहा कि आपके पास ईडी है, उन्हें किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत नेताओं की गिरफ्तारी होने पर उन्हें जमानत नहीं मिलती है, इसलिए सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। तब उनसे कहा जाएगा कि या तो इस्तीफा दे दो, नहीं तो हम राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।